अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लोकसभेत ऑपरेशन सिंदूरवरून पहिल्याच दिवसापासून विरोधक आक्रमक होते. अखेर सरकारने यावर चर्चेसाठी तयारी दाखवली आणि लोकसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी त्यावर चर्चा सुरू झाली. ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी होत असताना अचानक का थांबवले, भारताची नेमकी किती विमाने पडली आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा दावा कितपत खरा आहे, अशा विविध प्रश्नांचा विरोधकांनी सरकारवर भडीमार केला. या काळात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांची भाषणं गाजली. काँग्रेस नेते गौरव गोगोईंनी थेट संरक्षण मंत्र्यांवर निशाणा साधला. ये नहीं कहा कि बेसारण में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं. ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी. यही है सूचना का युद्ध. तर प्रणिती शिंदे यांनी हा चक्क तमाशा असल्याचे म्हटले. अशावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ऑपरेशन सिंदूर फक्त स्थगित केले असून थांबवले नसल्याचा दावा करताना दिसून आले. सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की. 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया. रिजल्ट मैटर करता है. यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए. हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसके पेन खो. अध्यक्ष महोदय, अल्टिमेटली रिजल्ट मैटर करता है. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी, गृहमंत्री अमित शहांवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सडेतोड टीका करताना दिसल्या. मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं. आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए. पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं. अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए. 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं. कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी. राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं ही अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं. अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी. लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे. वे हंस रहे थे. सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं. सही भी है, ठीक है, सही है. श्रेय ले. ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय ले. लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है. तर राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत खुले चॅलेंज देताना दिसून आले. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड या ट्रंप. प्रश्नांच्या सरबत्तीनंतर विरोधकांच्या दाव्यांवर पंतप्रधान मोदीही तेवढ्याच आक्रमकतेने उत्तर देताना दिसून आले. कि ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो. क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है. लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है. दुनिया के किसी भी नेता ने
ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तर पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याला भारतीय सेनेने प्रत्युत्तर देत ऑपरेशन महादेव अंतर्गत भारतीय सैनिकांनी 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। लोकसभा अधिवेशनात झालेल्या या हाय व्होल्टेज ड्रामाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कमेंट करून नक्की सांगा आणि अशाच बातम्यांसाठी पाहत राहा नवाखान।